हम लोग ने एवेंजर्स एंड गेम में क्लियरली देखा था कि आयरन मैन कैसे मरा था, लेकिन कैंग द कॉन्करर करंट सिनेरियो में है तो इंटरनेट पर ऐसी थ्योरीज भी सर्कुलेट हो रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कैंग ने ही आयरन मैन को मारा होगा, और इस थ्योरी को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटकॉन। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। मार्वल ने एक बुक रिलीज करी थी जिसका नाम है लोकी द आर्ट ऑफ सीरीज, जो अमेजॉन पर अवेलेबल है। उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट्स हैं, जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट आर्ट जिसमें कैंग के सामने लोकी और सिल्वी खड़े हैं और शेल्फ में कई सारी चीजों के साथ आयरन मैन का हेलमेट भी रखा हुआ है। तो हो सकता है ही हू रिमेन्स ने मल्टीवर्सल वॉर को खत्म करने के बाद और सारे कैंग वेरिएंट्स को हराने के बाद ये हेलमेट और बाकी के आर्टिफैक्ट्स एक ट्रॉफी की तरह रखा हो। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इल्यूमिनाटी ग्रुप से आयरन मैन मिसिंग था और उस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों थैनोस मरता है, तो मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क होल्ड यूज करना पड़ा होगा क्योंकि यहाँ आयरन मैन पहले ही मारा जा चुका है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली कैंग का हाथ होगा। और अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में शायद हम लोग को कैंग के हाथों आयरन मैन के साथ बाकी के अवेंजर्स की डेथ भी दिखाई जाए। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रूमर्स आ रहे थे कि इसमें सुपीरियर आयरन मैन अपीयर होगा जिसको टॉम क्रूज प्ले करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अगर कोई अपीयर हो सकता था तो वो था बाल्डर द ब्रेव, थॉर का हाफ ब्रदर, जिसको मूवी के फाइनल कट से डिलीट कर दिया गया था। लोकी के एपिसोड 6 में ही हू रिमेन्स लोकी को एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसी के एक वेरिएंट ने मल्टीवर्स की डिस्कवरी की और आगे चल के कैंग के मल्टीपल वेरिएंट्स मिलके उस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करते हैं और एक दूसरे के यूनिवर्सेस को मदद करते हैं। वहीं टोनी स्टार्क ने टाइम ट्रेवलिंग टेक्नोलॉजी को अकेले ही मास्टर कर लिया था बिना किसी अपने वेरिएंट के मदद के, और टोनी के बिना अवेंजर्स बिल्कुल भी टाइम ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। तो ही हू रिमेन्स को ऑलरेडी पता था कि आयरन मैन उससे ज्यादा स्मार्ट है और उसको वो बीट करने की पावर सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ही हू रिमेन्स जानता था कि अगर टोनी को उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल जाए तो टोनी उसको रोकने की कोशिश जरूर करेगा। और कई फैन थ्योरीज में ये भी बताया गया है कि टोनी को कैंग के बारे में तब पता लगा था जब अवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर रहे थे, बट इस टॉपिक को दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो टोनी के सीन से हटने के बाद ही हू रिमेन्स ने सिल्वी को मिस कर दिया, और वो भी शायद इस वजह से क्योंकि लोकी के वेरिएंट सिल्वी के ऊपर उसका ज्यादा कंट्रोल नहीं था और उसके माइंडसेट के बारे में वो ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वो लोकी के माइंडसेट के बारे में मोस्टली अवेयर था क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइन पर ही हू रिमेन्स अभी तक रूल करते हुए आ रहा था। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के पास करने के बाद उसको भी नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा जब दोनों लोकी उसको ढूंढ लेंगे, और हो सकता है कैंग के दूसरे वेरिएंट्स इस रिगार्ड में आगे हों। तो वो टोनी को तो हर पॉसिबिलिटी में मारते ही हैं, साथ में दूसरे बड़े सुपर हीरोज को भी नहीं छोड़ते, जिसका प्रूफ एंट मैन 3 क्वांटमेनिया के ट्रेलर में हम देख चुके हैं। और एंट मैन वाला कैंग कई बार अवेंजर्स को मार चुका है, तभी उसको कोई आइडिया नहीं है कि उसके सामने कौन सा एंट मैन खड़ा है। अगर इस थ्योरी को हम फॉलो करें तो व्हाट इफ एनिमेटेड सीरीज में भी कैंग का कुछ चीजों में हाथ था। जैसे व्हाट इफ के हर एक एपिसोड में आयरन मैन लगातार मरता रहता है। लाइक एपिसोड 3 में हैंक पिम का एक इवल वर्जन टोनी को मार देता है, फिर एपिसोड 5 में आयरन मैन एक ज़ॉम्बी बन जाता है, और फिर एपिसोड 6 में किल मॉन्गर भी टोनी को धोखे से मार देता है। वहीं दूसरे कैरेक्टर्स को डिफरेंट टाइप की लाइफस्टाइल जीने को मिलती है, जैसे टिचाला को स्टार लॉर्ड की लाइफ मिलती है, लेकिन वहीं आयरन मैन हमेशा किसी न किसी ट्रेजेडी की वजह से मारा जाता है। और अगर देखा जाए तो आयरन मैन हर एक रियलिटी में मरने के लिए डेस्टिन्ड है, जिस चीज में कैंग का कहीं ना कहीं हाथ जरूर है। लोकी के आखिरी एपिसोड में ही हू रिमेन्स अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल कैंग वेरिएंट माना जा सकता है, क्योंकि इसी ने मल्टीवर्सल वॉर को खत्म किया और एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाया ताकि कोई और दूसरा कैंग वेरिएंट आगे चल के ना बने। ही हू रिमेन्स टाइम ट्रेवलिंग यूज करता है नो डाउट, लेकिन वो दूसरे टाइमलाइंस में जाने की पावर्स भी पजेस करता है, और वो आयरन मैन की टाइम ट्रेवलिंग टेक्नोलॉजी को मास्टर करके ये सब कुछ करता है। जैसे उसने टीवीओ को एस्टैब्लिश किया और उसके सारे एम्प्लॉइज को टेम्पैड जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, लेकिन जब सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया तो टाइमलाइन ब्रांच होने लगी और लोकी किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गया जिसमें टाइम कीपर्स की जगह डायरेक्टली कैंग का स्टैचू बना हुआ था, जो शो करता है कि ये वाला कैंग वेरिएंट ही हू रिमेन्स से ज्यादा बोल्ड है और वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से डरता नहीं है। उसको टाइम कीपर जैसे रोबोट्स के पर्दे में छुपना नहीं पड़ता और वो डायरेक्टली बताता है कि मैं ही हूँ टीवीए का कीपर। और मुझे लगता है कि ये वही सेम कैंग है जिसको हमने एंट मैन 3 क्वांटमेनिया के ट्रेलर में देखा है, जो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे आयरन मैन के वेरिएंट्स को मार चुका है। लेकिन ही हू रिमेन्स ने स्पेसिफिकली मेन टाइमलाइन यानी कि सेक्रेट टाइमलाइन के आयरन मैन को नहीं मारा, बल्कि उसने एक प्रॉपर फ्लो ऑफ टाइम को मेंटेन किया यूनिवर्स के फ्री विल को छीन के। तभी कोई भी अगर कोई दूसरा पाथ चूज करता था तो टीवीए उनको अरेस्ट कर लेती थी और वो पूरी की पूरी टाइमलाइन अलायत खा लेता था, जिससे कैंग के दूसरे वेरिएंट्स को पैदा होने का चांस ही नहीं मिलता था और मेन टाइमलाइन एक सर्कल की तरह चलती रहती थी जिसमें आयरन मैन हमेशा एक ही तरीके से मरता है। लेकिन अगर इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स में देखा जाए तो उसमें हो सकता है कैंग ने ही आयरन मैन को मारा होगा। इस थ्योरी को लेकर अपने थॉट्स कमेंट में मुझे जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे कंटेंट देखते रहने के लिए। नेक्स्ट अप अवतार 2 वाली वीडियो देखो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।